हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अब तक देखा कि हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए। जब हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें कितने अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो जब हमने ब्रोकर के पास जाके अकाउंट्स ओपन करवा लिए तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कितने कितने तरह के चार्जेस हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करना होते हैं। ये ट्रांजेक्शन चार्जेस कौन कौन से होते हैं, इनके कितने कितने अमाउंट्स होते हैं, कैसे ये कैलकुलेट किए जाते हैं, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज दो तरीके से अप्लाई की जाती है। अगर हमारा ब्रोकर फुल टाइम ब्रोकर है तो वो सर्टन परसेंटेज बेसिस पे हमारे ऊपर ब्रोकरेज चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रोकर है जो कि फुल टाइम ट्रेडिंग करवाता है तो वो ब्रोकर आपसे 0.01% ब्रोकरेज चार्ज करता है। अब ये 0.01% क्या है? ये एक्स कुछ भी हो सकता है। ये ब्रोकर टू ब्रोकर ब्रोकरेज वेरी करती है। सो कोई ब्रोकर 0.01% ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, कोई 0.02 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। मैक्सिमम लिमिट किसी भी ब्रोकर की 2.5% ब्रोकरेज चार्ज करने की हो सकती है। अब फुल टाइम ब्रोकर भी जो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप कोई शेयर एक दिन में ही खरीद के उसे सेल कर देते हैं तो आपके ऊपर आपके टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू का 0.01% चार्ज लगता है। टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स अगर आपने 100 रुपये के 10 शेयर खरीदे तो यहाँ आपकी टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाती है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये का 0.01% जब आप बाय करेंगे और उसी 1000 रुपये को जब आप शेयर सेल करते हो तो उसकी टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू का 0.01%। तो इस तरीके से बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ हमारे ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकर की तो डिस्काउंट ब्रोकर एक फिक्स अमाउंट हमसे चार्ज करता है। वो किसी परसेंटेज बेसिस पे नहीं लेता है, वो पर ट्रांजेक्शन आपसे चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई शेयर बाय किया तो 50 रुपीज़ उसकी ब्रोकरेज हो जाती है। आपने कोई शेयर सेल किया तो 50 रुपीज़ उसकी ब्रोकरेज हो जाती है। तो हर बाय सेल करने पर, हर ट्रांजेक्शन करने पर वो आपसे एक फिक्स अमाउंट लेगा, कोई परसेंटेज में नहीं लेता है। लेकिन जनरली ब्रोकर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं होते हैं। वो दोनों तरीके से काम करते हैं, फुल टाइम ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। सर्टन लिमिट तक वो एज अ डिस्काउंट ब्रोकर काम करेंगे और कुछ लिमिट के बाद वो एज अ फुल टाइम ब्रोकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया ब्रोकरेज की बातें। अब अगर हम बात करें कि डिलीवरी ट्रेड्स कर रहे हैं, हमने कोई शेयर बाय कर लिया है आज, लेकिन उसको आज ही सेल नहीं करते हुए हम कल या उसके बाद कभी भी सेल करते हैं, तो हमारे पास जो ब्रोकरिंग चार्जेस लगेगा वो लगेगा 0.x%, 10 टाइम्स हायर। तो अगर कोई ब्रोकर आपसे 0.01% ब्रोकरेज चार्ज करता है इंट्राडे के लिए, तो वही ब्रोकर अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो बाय करते टाइम 0.x% और सेल करते टाइम 0.x% ब्रोकरेज चार्ज करता है। ये ब्रोकरेज आपको एंड ऑफ द डे पे एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाकर दी जाती है। सो पूरे दिन की ट्रेडिंग में से ये फाइंड आउट किया जाता है कि कितनी ट्रेड्स आपकी इंट्राडे थी, कितनी ट्रेड्स आपकी डिलीवरी रही, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चार्ज पे करते हैं वो होता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो शेयर्स हमारे लिए ना तो गुड्स की कैटेगरी में आते हैं और ना ही सर्विस की कैटेगरी में। लेकिन इन शेयर्स को खरीदते टाइम हम एक सर्विस लेते हैं जो कि होती है ब्रोकर की सर्विस। सो ब्रोकर की सर्विस के लिए हम जो उसे ब्रोकरेज पे करते हैं, इस सर्विस के ऊपर हमारा GST इम्प्लीमेंट होता है। तो हम जब भी जो भी ब्रोकरेज हमारी उस दिन की बनती है, उस ब्रोकरेज का 18% हमारा GST के रूप में जाता है। सो अब हम बात करते हैं STT की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलग अलग सिक्योरिटीज़ पे अलग अलग तरीके से चार्जेबल होता है। जैसे कि अगर हम शेयर्स की बात करें तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ सेल साइड पर 0.025% लगता है आपकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का। अगर आप कोई भी शेयर डिलीवरी बेस्ड लेते हैं तो आपके बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड पर लगेगा, वो भी 0.1%। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में सिर्फ सेल साइड पर लगेगा 0.01%। ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर ऑप्शंस को हम सेल करते हैं तो 0.05% लगता है आपकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। और अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करवाते हैं तो उस टाइम पर आपकी वैल्यू 0.125% हो जाती है। सो इस तरीके से हमारे जो ट्रेडिंग है अलग अलग सिक्योरिटीज़ की, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। STT चार्जेस के बाद में जो हमें अदर चार्जेस पे करना पड़ते हैं उनमें आता है सेबी चार्जेस यानी कि रेगुलेटर चार्जेस, और दूसरा होता है एक्सचेंज चार्जेस। सो एक्सचेंज चार्जेस की बात करें तो एक्सचेंज चार्जेस दोनों साइड पर आपकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है, जो कि 0.003% होता है NSE के लिए और 0.002% होता है BSE के लिए। वहीं अगर सेबी चार्जेस की बात करी जाए तो सेबी चार्जेस भी 0.003% होते हैं दोनों साइड पर।
इसके अलावा हमें स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ती है, जो कि स्टेट टैक्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट्स की अलग अलग होती है, सो हर स्टेट के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगी। सो इस तरीके से हमने देखे आज, सबसे पहले हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगी, उसके बाद हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, हमें एसटीटी पे करना पड़ता है, फिर सेबी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी। ये सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने के बाद में ही हमें प्रॉफिट या लॉस आता है। सो इसके बाद में अगर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर हमें कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना होता है। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हम बाद में दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के लिए यही सारी ट्रांजैक्शन चार्जेस। थैंक यू।